11th NCERT चैप्टर नंबर 2 द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एमडीजी फिंगर टिप्स एमसीक्यू जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलो शुरू करते हैं। द क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय लीनियस वाज लीनियस ने कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय किसने दिया था? विटेकर। कौन सी ईयर? 1969। इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटेकर 1969 याद कर लो ये। विटेकर 1969। क्वेश्चन नंबर थर्ड। Which of the following characteristics served as the criteria for five kingdom system of classification as used by R.H. Whittaker? तो बताओ भाई कितने कैरेक्टर केसेस था, कितने कैरेक्टर के बेसिस पे R.H. Whittaker ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था? तो फाइव किंगडम, फाइव कैरेक्टरिस्टिक, इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं RCPMT। R for reproduction, C for cell structure, P for phylogenetic relationship, mode of nutrition and T for thallus organization। तो इसका कौन सा आंसर होगा? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4। इन विच फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ यूकैरियोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग? यूकैरियोट्स को कितने क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूकैरियोट्स को लिया था? तो बताओ भाई कितने लिया था? जो लीनियस ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसमें उन्होंने डिवाइड किया था प्लांट्स और एनिमल्स को। तो यूकैरियोट्स को कितने क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिया था? बताओ, कमेंट करो। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5। मैचिंग। मोनेरा, क्या एग्जांपल मोनेरा का? मोनेरा का एग्जांपल बैसिलस ऑसिलेटेरिया। अब देखो हम किस तरह अगर ऑप्शन चेक करें, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। अगर मैचिंग वाले क्वेश्चंस में है तो हम शुरू करेंगे, हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कम से कम नॉलेज में। तो हमारा एक का सेकंड हम मैच करने की कोशिश करें तो कितना ऑप्शन एलिमिनेट होता है? एक का थर्ड ये नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब प्रोटिस्टा में लाओ। प्रोटिस्टा का ऑप्शन कौन सा है? प्रोटिस्टा का यूग्लिना और ट्रिपेनोसोमा, यानी कि बी का सेकंड। बी का सेकंड ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो कौन सा? बी का सेकंड। ओ सॉरी 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 मोनेरा, बेसिलस और ये तुम्हारा प्रोटिस्टा। हाँ सही तो है, सही है यार। प्रोटिस्टा यूग्लिना सही है। हाँ सही है, सॉरी। मोनेरा, मोनेरा का तुम्हारा सेकंड हो गया, बेसिलस हो गया, प्रोटिस्टा का यूग्लिना हो गया, और फंजाई का तुम्हारा म्यूकर और पेनिसिलियम। प्लांटाई का क्लेमाइडोमोनास और सोलेनम, और एनिमल का फेलिस और पैंथेरा। कौन सा ऑप्शन हुआ? ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, अच्छा यहाँ भी ये गया, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हुआ। सी का फोर, सी का, अच्छा ये भी गया, कौन सा ऑप्शन बचा? ए। पाँच का कौन सा ऑप्शन है? ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा? दे लैक सेल वॉल, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये भी ठीक है। पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। बट दे कैनॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, ये नॉट यहाँ भी लगा है और विदाउट भी लगा है। अगर डायरेक्टली ये कह दे कि दे कैनॉट सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो ये ठीक होगा ऑप्शन। लेकिन इसमें क्या बोल दिया? दे कैन नॉट सर्वाइव, जबकि माइकोप्लाज्मा को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की नीड ही नहीं होती है। तो इसमें क्या पूछा? इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं। बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होगी? इस चैप्टर में जो दिया है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें मैं बता दूं तुम्हें, कॉलेरा, टाइफाइड, कॉलेरा टाइफाइड,
सिट्रस कैंकर, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर, ये 4 बैक्टीरियल डिसीज इस चैप्टर में जो दी गई हैं। बाकी और भी हैं, हम आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में क्लास 12 के एनसीईआरटी में करेंगे, लेकिन इसमें 4 डिसीज दिया। अगर ये जो 4 है यही बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। कॉलेरा, टाइफाइड ये सही है। मलेरिया, डेंगू, मलेरिया तो प्रोटोजोन है, ये नहीं हो सकती। डेंगू तुम्हारा वायरल है, ये भी नहीं हो सकता। तो सिट्रस कैंकर और ये सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 में कौन सा होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। पढ़ो भैया, तुम लोग भी साथ में करो, है ना, पढ़ो तभी फायदा होगा क्वेश्चन का। और बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तुम कितनी भी बार एनसीईआरटी पढ़ लो, कितनी भी रट लो, तुम पेपर नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर दोगे। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के अच्छे से तुम कर ही नहीं सकते। दिस इज द सीरीज ऑफ एमटीजी फिंगर टिप्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप कहीं भी देख लो, सबसे बेस्ट बुक है, उसे एमटीजी फिंगर टिप्स मानी जाती है नीट की बायोलॉजी में। नीट ही छोड़ो, तुम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देखो दो जिसमें कि बायो आती है, उसमें सबसे बेहतरीन बुक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। ये कौन सा है जो रस्सी जैसा लग रहा है? ये कौन सा? स्पाइरल। और ये तुम्हारा कॉमा शेप्ड विब्रियो, और ये गोल गोल कोकी, और ये बेसिलाई। बेसिलाई, स्पाइरल, विब्रियो, कोकी, कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ भैया, 9 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9, मीथेनोजेंस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। किसके अंडर आते हैं? आर्की बैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक। क्या करते हैं? बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं, बिल्कुल बढ़िया। हॉट सल्फर स्प्रिंग, अच्छा। स्ट्रिक्टली अनारोबिक होते हैं, ठीक है। हॉट सल्फर स्प्रिंग ये किसका होता है? किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये कैरेक्टरिस्टिक है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। तो कौन सा गलत हो गया? ये गलत हो गया, 9 का 3rd गलत हो गया। तो ये गया, ये गया, 4th ठीक है, 1st, 2nd, 3rd। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। आर्की बैक्टीरिया डेट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। मार्सी एरिया में कौन से थे? मिथेनोजेंस। सॉल्ट एरिया में कौन से होंगे? हेलोफाइल्स। और हॉट स्प्रिंग में थर्मो एसिडोफिल्स। आंसर कौन सा हो गया हमारा? ए, हेलोफाइल्स। क्वेश्चन नंबर 11, गिव फिगर इज अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक। अच्छा ये नॉस्टॉक का दिया है, अच्छा ये भरा है पहले से। आइडेंटिफाई द फिगर, पार्ट्स मार्क एस ए और बी। ए क्या है, बी क्या लिखा है पहले से? ए क्या है हमारा? हेटेरोसिस्ट और बी म्यूसिलेजिनस सीथ। तो ए हेटेरोसिस्ट, बी म्यूसिलेजिनस सीथ। कौन सा ऑप्शन होगा? स्टार्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। किसके रिगार्डिंग? बैक्टीरियल सेल के रिगार्डिंग पूछा है, बताओ कैसे होगा? सेल possesses नेक्ड सर्कुलर डीएनए विच इज फोल्ड टू फॉर्म न्यूक्लियोइड, ठीक है। सेल्स आर सराउंडेड बाय पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेल वाला म्यूसिलेजिनस सीथ, ये भी सही है। सेल possesses वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन। अच्छा भैया, वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन,
बाउंड सेल ऑर्गेनल। अच्छा, मैं तुम्हें एक बहुत सादा और बहुत सिंपल तरह से एक चीज़ समझाता हूँ। जितना जो चीज़ पहले आई है उतनी कम डेवलप्ड, जितनी बाद में आई है उतनी ज़्यादा डेवलप्ड। अब ये बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन कहाँ से बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो यूकैरियोट्स में डेवलप होगी ना, जो हायर क्लासेस के फाइलम है। मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल और सीधे तरह से बताता हूँ। अगर कोई पूछ ले तुमसे पॉरीफेरा ज़्यादा डेवलप या सीलेंट्रेटा ज़्यादा डेवलप, तो कौन सा जो बाद में आया है, जितने जो फाइलम जो बाद में आया है वो ज़्यादा डेवलप, जो पहले आया है वो झंड टाइप का यानी कम डेवलप, जो बाद में आया वो ज़्यादा डेवलप। तो पॉरीफेरा कम डेवलप, सीलेंट्रेटा उससे ज़्यादा, टीनोफोरा उससे ज़्यादा, प्लेटी उससे ज़्यादा, है ना। बाद के फाइलम इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हारा डेवलपमेंट चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ है, गलत हो गया। तो यही आंसर इनकरेक्ट पूछा है। उसके बाद राइबोसोम 78 नेचर है, बिल्कुल ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होगा? बाइनरी फिजन यार, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं बाइनरी फिजन। चलो भाई चलो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for ATP production. They play an important role in recycling nutrients NPFES, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर। क्या आंसर होगा? केमिकल्स के नाम है ना, ये जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनके नाम है। तो उसी से अगर तुम थोड़ा सिमिलैरिटी देखोगे तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सही ऑप्शन है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था मेरे जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम, तो उसने ऐसे पूछा था कि कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रोपिक होते हैं उनमें कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही नॉर्मली ऑप्शन बना दिए थे, नाइट्रोजन और जैसे जानते हैं हम लोग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। तो उन्होंने ऑप्शन बना दिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आयरन और सल्फर, इस तरह से। उसके बाद सेकंड ऑप्शन कुछ ऐसा बना दिया था और इस तरह उन्होंने ऑप्शन बनाए थे। फर्स्ट ऑप्शन यही था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन। आयरन को आई से रिप्रेजेंट कर दिया था उन्होंने, तभी क्या होगा NPFE और S। तो बहुत से बच्चों ने ना फर्स्ट ऑप्शन बना दिया था। दिस इज द सिली मिस्टेक्स, यही सिली मिस्टेक्स है ना। इसी तरह से तुम जो आसान क्वेश्चन होते हैं उन्हें गलत होने से बचाना है, क्योंकि अगर आसान क्वेश्चन तुमने गलत होने से बचा लिया ना तो तुम्हारे बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर होगा और तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा जहां तुम चाहते हो, है ना। अगर मान लो कि भगवान ना करे ना भी हुआ तो तुम CVT का फॉर्म डालोगे और भी फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें तुम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे अगर तुम्हारा बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग होगा तो। चलो ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। बताओ भाई, साइनोबैक्टीरिया किस में क्लासिफाई होगा? यार बैक्टीरिया लिख के आ रहा है ना, तो बैक्टीरिया किसके अंडर है? मोनेरा के। अब ये मत कह देना कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं तो ये एल्गी है, नहीं भैया, साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि एक बैक्टीरिया ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दे रखा है साइनोबैक्टीरियल सेल वॉल का, उसमें ए भी करके दो बना रखे हैं, उनका हमें स्ट्रक्चर बताना है। चलो तुम लोग बताओ, देखो भाई, देखो देखो बताओ। बी क्या है? थाइलाकॉइड। और ए क्या है? DNA। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, 16 का ऑप्शन नंबर ए। ये MTG के क्वेश्चंस हैं, MTG फिंगर टिप्स के MCQ है। अगर 100 MCQ आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना, सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें ये समझ आ जाएगी कौन सी NCERT में लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन अच्छे से पढ़नी चाहिए, कौन सी थोड़ा स्किप कर सकते हैं। क्योंकि NCERT में सब कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है और तुम सब कुछ रिकॉल भी नहीं कर सकते ना, सब कुछ तो याद कर नहीं लोगे। तो ये बुक लगाने से तुम्हें इतना आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन आने के चांसेस कहाँ से हैं, क्योंकि दिस इज द पावर ऑफ MTG फिंगर टिप्स।
इसमें एक एक क्वेश्चंस में चार चार क्वेश्चंस बना रखे हैं लोगों ने। तो बहुत ही सीरियसली सीरीज को सॉल्व करो, है ना। इसके बाद ही वो खत्म होने के बाद मैं और 10,000 क्वेश्चन तुम्हें और कराऊंगा दूसरी किसी बुक से। चलो क्वेश्चन नंबर 17 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। स्टेटमेंट 1, ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया possesses लिपोप्रोटीनियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ऑल बैक्टीरिया possess लिपोप्रोटीनियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एज वेल एज यूबैक्टीरिया हैव सेम टाइप ऑफ लिपिड। ना भैया, जो हमारे आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो एडवर्स कंडीशन में रहने में सक्षम होते हैं, यानी कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में। अगर बहुत ज़्यादा मार्सी है तब भी रह लेंगे, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है तब भी रह लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्म झरना है, हॉट स्प्रिंग झरने हैं, उनमें भी रह लेंगे। तो ये 100 डिग्री तक भी ये बैक्टीरिया अच्छे से रह सकते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी इस तरह की लेयर होती है, सेल वॉल, इनकी सेल वॉल होती है आर्के बैक्टीरिया, वो स्पेशल तरह से बनी होती है। तो ये यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल सेम तो नहीं हो सकती, है ना। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, दोनों ही करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 सेकंड और करेक्ट, बट अच्छा ये भी नहीं होगा, और ये दो, अच्छा हाँ, ऑप्शन नंबर 17 का सी हो जाएगा। चलो, माइकोप्लाज्मा आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। माइकोप्लाज्मा एक तुम्हारा बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया किस में आएगा भाई बताओ, बैक्टीरिया किस में आएगा, बैक्टीरिया आएगा मोनेरा, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल यूकैरियोट्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। क्वेश्चन नंबर 19 का बी, क्वेश्चन नंबर 19 का बी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, important decomposer that cause decay and decomposition of dead bodies of plant and animals। बताओ, डिकम्पोजर कौन कौन से हैं। अर्थ होम तो डिकम्पोजर होंगे नहीं, है ना, क्योंकि दीज आर द फार्म फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, और ये तो डिकम्पोजर नहीं है। काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं इनके, लेकिन ये डिकम्पोजर नहीं है। तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया और सेप्रोफिटिक फंजाई, ये दोनों डिकम्पोजर्स हैं। ऑप्शन कौन सा होगा 20 का डी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत पूछा है। पढ़ो 21 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 21। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉज 90% ह्यूमन डिजीज, बिल्कुल सही बात है। कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं जिन्हें तुम क्लास 12 में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ोगे। दही का बैक्टीरिया, पनीर बनाने की बैक्टीरिया, तो कुछ बेनिफिशियल होते हैं तो कुछ हार्मफुल भी होते हैं। सॉरी, कुछ हार्मफुल होते हैं तो कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिनोमाइसिटीज, सही है। क्लास ऑफ फंजाई, स्ट्रेप्टोमाइसिस, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पिकअप फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये गलत है। फ्री नाइट्रोजन नहीं होती, है ना। आर्क्यूटी डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड द फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, बिल्कुल सही बात है।
तीनों स्टेटमेंट सही हैं, थर्ड मुझे अच्छे से पता नहीं, लेकिन ये तीनों सही हैं, तो एक ही बचा एलिमिनेट हुआ 21 का आंसर नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो, अच्छे से पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगी जो है, इसमें क्लोरोफिल ए होता है कि कैरोटीन्स होता है कि ज़ैंथोफिल्स होता है, क्या क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि 22 का कौन सा ऑप्शन सही है। मैं ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 23, साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। बैक्टीरिया दे कॉज ऑल ऑफ दीज ही है शायद, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एल्गल ब्लूम, फोटोसिंथेसिस, सारे हो गए। 23 का डी। एक मिनट यार, मुझे क्वेश्चन में डाउट है। साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट बिकॉज द कॉज। मेरा स्टार भी लगा है इस पर, लगता है मुझे पहले ही मैंने क्लियर नहीं किया। कायदे से एल्गल ब्लूम में ये है, एक मैं चेक करता हूँ पहले से। एल्गल ब्लूम क्या है? मुझे सही लग रहा है 23 का डी ऑप्शन ही है शायद। एक बार तुम लोग थोड़ा रिचेक कर लेना, है ना। 23 का मुझे तो डी लग रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी है, एल्गल ब्लूम भी है, फोटोसिंथेसिस कि साइनोबैक्टीरिया है, फोटोसिंथेसिस का आएगा, है ना। बाकी तुम लोग एक बार चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 23 का इंटरनेट पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो भी। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो आप। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है हेट्रोसिस्ट के रिगार्डिंग, क्या सही होगा? दे आर प्रेजेंट इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया सच एज नोस्टोकाइनाना, बिल्कुल ठीक। स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिल्कुल ठीक। कंटेन एंजाइम नाइट्रोजनेज, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी, सारे ऑप्शन इसके सही है हेट्रोसिस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या है? ये म्यूकर है। ये क्या है? सैक्रोमाइसिस है। पेनिसिलिन एनसीईआरटी में दिए हैं सारे फिगर। और डी एगेरिकस, डी क्या होगा? एगेरिकस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सही? ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ। द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक विद किंगडम 26। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बताओ, प्रोटिस्टा का लिंक्स किसके साथ है? The question number 26, which the kingdom Protista forms a link with kingdom Plantae fungi animalia. ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 27 बोलो। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो भैया। Which of the following kingdoms has no well defined nucleus? देखो यार, जब भी नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की बात हो, आंख बंद करके बैक्टीरिया समझ लो तुम उसे। अब बैक्टीरिया किसके अंदर आता है? मोनेरा। सही ऑप्शन क्या है? 27 का ई। सॉरी, नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज पूछा, न्यूक्लियस। यार क्या पढ़ रहे हैं? सॉरी 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 सॉरी, ये मोनेरा नहीं होगा। बाउंड्रीज लिखा है, नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज में न्यूक्लियस पढ़ रहा हूँ। प्रोटिस्टा सही ऑप्शन होगा इसका। कैसे ऑप्शन होगा? प्रोटिस्टा। ठीक है, 27 का ये होगा। 28 मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। 28 का सी। ये क्वेश्चन को समझाने वाले हैं ही नहीं, सीधा सीधा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, है ना। अच्छे से एक बार पहले एनसीईआरटी रीड करो, उसके बाद फिर ये वीडियो देखो, बहुत अच्छे से समझ आएगी तुम्हें। उसके बाद तुम लोग का होगा तो मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, है ना, फिर उससे अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर कौन कौन आता है? क्राइसोफाइट, डायनोलेट सही है, स्लाइमर, प्रोटिज्म, ग्रेवी ठीक है, यूलिनो ठीक है। आंसर नंबर ऑप्शन होगा 29 का डी। कौन सा ऑप्शन होगा 29 का? डी। 29 का डी। कौन सा ऑप्शन होगा 29 का? डी। चलो भाई देखो, सर्दी का टाइम है ना, चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ो तभी पढ़ पाओगे। अगर बेड पे बैठ के लेट के पढ़ोगे नींद आ जाएगी, नहीं पढ़ पाओगे, है ना। क्योंकि युद्ध की अब मैदान है ना, जो युद्ध का शंखनाद है वो स्टार्ट हो गया है। तो जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है ना, वो सब सीरियस है। अगर अभी भी सीरियस नहीं होगे तो सिलेक्शन भूल जाओ, फिर ऐसे ही है। फिर 26 की तैयारी करना, फिर 25 में नहीं होगा, है ना। अगर सिलेक्शन लेना है तो बी सीरियस। सर्दी के टाइम में आधे से ज़्यादा बच्चे कॉम्पिटिटिव तुम्हारे खत्म हो जाते हैं, है ना। सर्दी आधा खा जाती है, आधे बेचारे इधर उधर के चक्कर में मारे जाते हैं, लाल पीला के चक्कर में। तो अगर तुम लाल पीला के चक्कर में भी नहीं हो, है ना, और इस बार सोच रखी हुई सेलेक्ट होना है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्राइसोफाइट्स ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइट्स। बताओ कौन सा? थर्टी का क्राइसोफाइट्स बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइट्स? देखो, इग्लिनोइड्स नहीं होगा क्राइसोफाइट्स में। हाँ, डायटम्स तो है, पर ये डायनोफ्लैजिलेट लिखा है, इसलिए ऑप्शन ये भी गलत हो गया। स्लाइमल तो अलग है ही, तो कौन सा बचा? डायटम्स एंड डेस्मेट गोल्डन एल्गी। तो ऑप्शन नंबर 30 का ये सही है। ऑप्शन नंबर 31 पढ़ो भाई, 31 पढ़ो। Cell wall is composed of two thin overlapping cells which fit together like soap case diatoms. Question number 32 पढ़ो, 32 पढ़ो। Diatomaceous earth is used for all except, ध्यान रखना बच्चों, except, incorrect, cannot, विदाउट। इस तरह के कीवर्ड से बहुत ज़्यादा अवेयर रहो, बहुत ज़्यादा आंखें खोल के, दिमाग खोल के पेपर करो। एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, जहाँ तुम्हें सिली मिस्टेक लग रहा है कि हमें मिस्टेक कर सकते हैं, उन्हें नोट डाउन करो, ताकि वो मिस्टेक दोबारा तुमसे ना हो। तो
किसके लिए डायटोमेसिस यूज होता है? पॉलिशिंग के लिए ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप ठीक है, मेकिंग साउंड एंड फायर प्रूफ रूम ठीक है। बायोगैस प्रोडक्शन में ये नहीं यूज होता है, उसमें बायोगैस प्लांट लगता है। मीथेनोजेंस बैक्टीरिया यूज होते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा गलत है, सही ऑप्शन है ये। चलो चलो चलो, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ। क्राइसोफाइट्स आर प्लैंकटन, सीधी लाइन है एनसीईआरटी यार, क्या ही समझाओगे इसमें। चीफ प्रोड्यूसर डायटम्स लो। रेड टाइज रेड किसमें थी तुम्हारा? डाइनोफ्लैजिलेट। प्लाज्मोडियम तुम्हारा किसमें था? स्लाइम मोल्ड में। और मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यूग्लिनॉइड। तो ऑप्शन नंबर ए का सेकंड ये कटा। ऑप्शन नंबर बी का फोर्थ, बी का फोर ये गया। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बचा। तो प्लाज्मोडियम का होगा स्लाइम मोल्ड, डी का थर्ड, हाँ ये भी गया, और सी का वन, इसमें डाउट था बड़ा। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर ए होगा। सिलिशियस फ्रस्टल्स ऑफ डायटम्स बीइंग indestructible build up at the bottom of ocean and form a thick bed over billions of years. Such a thick rod is known as diatomaceous earth. लिख लो खट, कुछ नहीं समझने की जरूरत है, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली, देखो ऑल नहीं पूछा है, मोस्टली पूछा है ना, तो ये ऑल नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें बायोलॉजी में मोस्टली वर्ड के ही थ्रू चलती हैं। हर चीज़, कोई भी चीज़ ऑल तुम्हें बहुत कम ही मिलेंगे, मोस्टली लिखा हुआ ज़्यादातर। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स आर सेप्रोफिटिक, बिल्कुल भी नहीं। मैरीन तो ठीक है। फ्रेश वाटर ये गलत, टेरेस्ट्रियल ये भी गलत, मैरीन समुद्र में हो गई। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ो। रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर्स डेवलप ड्यू टू एबंडेंस ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट। रेड टाइड्स, रेड कलर किसकी वजह से हो जाता है? रेड कलर, सॉरी क्या रेड कलर, गोन्यूलेक्स वगैरह तुम एग्जाम्पल उसमें दे रखे हैं, हाँ उसमें पढ़ोगे ना एनसीईआरटी में। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स है ना। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूग्लिना इज करेक्ट? यूग्लिना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ाओ पढ़ाओ बताओ। यूग्लिना इज ए फ्लैजिलेट, ठीक है। यूग्लिना व्हेन प्लेस्ड इन कंटिन्यूअस डार्कनेस लॉसेस इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एंड डाई, हैं डाई ना भैया। द पिगमेंट ऑफ यूग्लिना आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ग्रीन प्लांट, सेम होता है, डिफरेंट नहीं सेम। मैरीन में हो गया, अरे यार एक्वेटिक वाटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 39, चलो क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। द गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या कह दिया? दे हैव टू फ्लैजेला, शॉर्ट एंड लॉन्ग वन, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कनेक्टिंग लिंक प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिना के बारे में बातें हो रही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, 39 का बी डी, ठीक है 39 का डी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ो, 40, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ो। वैसे एनसीईआरटी में ये फिगर है नहीं, लेकिन ठीक है दे रखा है इसमें, शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये दे रखा होगा, इसीलिए क्वेश्चन दिया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अब एग्जाम्पलर में है तो गवर्नमेंट तुम्हारी एजेंसी जो एंट्री पेपर कराती है वो ये सोचती है कि एग्जाम्पलर में तुमने किया ही होगा, है ना, तो वो पूछ लेंगे। एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आ जाते हैं, एनसीईआरटी में का नहीं होते, तो ये हम करते हैं, है ना, छोड़ेंगे नहीं।
चलो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 चलो करो करो। क्वेश्चन नंबर 40 चलो आओ। ये क्या हुआ? साइटोक्रोम, साइटोस्टोम। ये तुम्हारा क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? पैरामाइलम बॉडीज। पैरामाइलम बॉडीज। और ये डी क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 चलो क्वेश्चन नंबर 41 पे आओ। यूनिसेल्यूलर है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, बाइफ्लैजेलेट, वन फ्लैजेलम लाइज longitudinally and others transversely। कौन सही है? यूनिसेल्युलर है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, एक फ्लैजेला। देखो ये तो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं इतना, हमारी जो एनसीईआरटी में लाइन ये बहुत सीधी दी हुई है। बाइफ्लैजेलेट, वन फ्लैजेलम लाइज longitudinally एंड अदर इज ट्रांसवर्सली। बिल्कुल डिक्टो लाइन छपी हुई है। बताओ तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, है ना। इसका आंसर डी है। देखो बिल्कुल डिक्टो लाइन छपी हुई है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, मतलब लाइन नंबर 5वीं देखो, 5वीं लाइन देखो, 5वीं लाइन पढ़ो। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज, हाँ सॉरी 5, 1 2 3 4 5, 5वीं लाइन। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, वन लाइज longitudinally एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन ए फीरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। ठीक है, सीधी लाइन दी हुई है, डायनोफ्लैजेलेट्स आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 42 पे आओ। ये किसका फिगर है? डायनोफ्लैजेलेट। फोर्टी टू का बी। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़ो। स्लाइम मोल्ड देखो तो प्लाज्मोडियम मार दो, है ना, देखने सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड देखो तो प्लाज्मोडियम मार दो। फोटोसिंथेटिक भी है, सेप्रोफिटिक भी है। थोड़ा सा स्पीड पकड़ो यार, है ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ो यूग्लिनॉइड के बारे में। इनकरेक्ट पूछा है। मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है। बॉडीज कवर्ड ऑफ प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल। ठीक है। फोटोसिंथेटिक प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट बिकम हेटेरोट्रॉप्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। यूजुअली प्रेजेंस टू फ्लैजेला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट कहाँ से हुआ? यूनी न्यूक्लिएट हो रहे हो, गलत है ये। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ो। 46 स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है? ट्रिपेनोसोमा। कौन सा प्रोटोजोस है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोस। 46 का बी आंसर सही है। 47 क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ो।
यूग्लिना कैन बी कंसीडर्ड एज ए प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बिल्कुल सही। यूग्लिना कैन नॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अरे ना भैया, बिल्कुल ही सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा बाबू भैया, ऐसे नहीं करेंगे हम। बताओ बताओ बताओ, तुम लोग बताओ। बताओ क्या सही होगा। यूग्लिना कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर बेसिस ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, दो किंगडम में से कोई जगह मिली थी नहीं मिली थी, ये बता दो मुझे पहले। तो इसका जवाब है हाँ, मिली थी, पर ये लगा दिया कैन नॉट, इसलिए गलत है। तो सेकेंड ऑप्शन सही है, 47 का बी ऑप्शन, 47 का बी ऑप्शन। आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ ए प्रोटोजोन प्रोटिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, ट्रिपेनोसोमा गैम्पी। देखो अगर इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगेगा, तुम्हें लग रहा हो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, फिर मैं क्यों करा रहा हूँ, तो सिंपल एक बात समझो, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए जो एग्जाम्पलर बुक में हैं, सॉरी एमटीजी में वो क्वेश्चन दिए एग्जाम्पलर बुक में है ना, तो वो क्वेश्चंस भी इसमें डाल दिए हैं। पर ये इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आ जाता है, तो हमें एग्जाम्पलर अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, एग्जाम्पलर अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में सारा तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी जो टॉपिक हटा दिए गए हैं वो मैं हटा दूंगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो तुम्हारे सिलेबस में ना हो, सारे टॉपिक सिलेबस में है। चलो क्वेश्चन नंबर 49 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ो। The sporozoans are all internal that typically has an infected stage in the life cycle. Example है sporozoa, मलेरिया, स्लैम मोल्ड की बात कर रहा है ना, क्या है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया तो प्लाज्मोडियम होगा, सॉरी स्पोरोजोन्स की बात कर रहा है, स्लैम मोल्ड अलग है, प्रोटोजोन्स में स्पोरोजोन्स, कंफ्यूज ना हो। ट्रिपेनोसोमा तो आंसर नहीं होगा। बाकी ये पैरासाइट है तो फ्लैजिलेट भी आंसर नहीं होगा, अब इसमें नहीं दिया पैरासाइट, तो सिंपल सी थोड़ा सा एलिमिनेट करके क्वेश्चन कर सकते हो। 49 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, होने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 और बचे हैं, थोड़ी देर और बैठ लो, है ना। हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से खत्म होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ो। वायरसेस आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड अ लिविंग सेल, बिल्कुल ठीक। वायरस वजह से डिस्टिंक्ट प्रोटीन कोट, ना बाबा कोट कहाँ होता है, प्रोटीन कोट नहीं होगा इसमें, वायरसेस में होगा, बायरॉड में नहीं होता ना, वायरसेस में तो प्रोटीन कोट होता है, बायरॉड में नहीं होता, इसका लो मॉलिकुलर वेट भी थोड़ा लोअर होगा वायरस से। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 51, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछा, पढ़ो सारे स्टेटमेंट पढ़ो, सारे स्टेटमेंट पढ़ो, चलो सारे स्टेटमेंट पढ़ो। मोस्ट प्लांट वायरसेस आर आरएनए, बिल्कुल ठीक। बैक्टीरिया पहले डबल स्ट्रैंड, बिल्कुल ठीक। वायरसेस हैव एन आर्थ्रोपोड एज ए वेक्टर कॉल्ड एवो वायरस, बिल्कुल ठीक है। प्रियॉन्स पजेस ओनली न्यूक्लियर नो प्रोटीन, प्रियॉन्स में प्रोटीन होगी भैया, प्रियॉन्स में प्रोटीन होगी, है ना, नो प्रोटीन नहीं, प्रियॉन्स में प्रोटीन होगी। ऑप्शन नंबर 51 का डी होगा। ऑप्शन नंबर 52 पढ़ो, 52 ऑप्शन पढ़ो, 52 ऑप्शन पढ़ो, 52 नंबर ऑप्शन पढ़ो।
कौन कौन से इसमें वायरस हैं? सेल्यूलर सॉरी वायरसेस के रिस्पेक्ट में कौन कौन से सही ऑप्शन है? सेल्यूलर होगा वायरस, वायरस में सेल होगा, इधर आ, थप्पड़ मारेंगे गाल पे, वायरस में सेल होगा, वायरस ये सेल्यूलर होगा। कल्चर मीडियम में ग्रो कर सकते हैं ना, बैक्टीरिया कर सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए बट नेवर वो, बिल्कुल सही, क्योंकि एक ही हुआ डीएनए हुआ आरएनए हुआ, दोनों नहीं हुए। क्रिस्टलाइज्ड है बिल्कुल, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड और फोर्थ। 52 का सी। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 पढ़ो। मिसमैच पेयर पूछा है इसमें भी। एडवर्ड जेनियर ना पता इसके बारे में। टीओ डिनर, प्रियोन्स नहीं होगा, बायरोड हो गया। है ना, टीओ डिनर क्या हुआ? बायरोड। बाय टीओ डिनर ने डिस्कवर की थी बायरोड्स की, तो सीधी सी बात है, ये ऑप्शन गलत होगा। 53 का बी। बायरोड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन बीइंग, अरे यार बताओ, तुम लोग बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ बताओ भैया बताओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 54 क्यों अलग होता है? इसके नेट आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसका लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है वायरसेस से। बायरॉन इज ए 55 क्वेश्चन नंबर। बायरॉन इज ए न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस प्रोटीन एंटीवायरल कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड होस्ट, बिल्कुल सही बात है। कुछ भी नहीं होता, ना ये लिविंग है ना नॉन लिविंग है, कंप्लीटली असेंबल्ड है बिना होस्ट के, किसी काम का नहीं है असेंबल्ड का मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलिएटेड प्रोटोजोवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलिएटेड प्रोटोजोवन, बताओ क्या आंसर? पैरामीशियम कॉर्डेटम, क्या आंसर होगा? पैरामीशियम कॉर्डेटम। चलो थोड़ा स्पीड पकड़ो यार, है ना, ऐसे क्वेश्चन ना हो पाएंगे, थोड़ा सा स्पीड पकड़ो, है ना, थोड़ा सा स्पीड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ो। अमीबा प्रोटोजन एंटेमा एस्टोलिटिका ठीक है, फ्लैजेलेट जेआरडी इंटेस्टाइनल बिल्कुल ठीक, सिलिएटेड पैरामीशियम सही है, स्पोरोजोन्स लेशमिनिया नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो स्पोरोजोन क्या होगा? प्लाज्मोडियम वही वगैरह मरीज कॉज करता है होगा। इसके बाद 58 लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? किससे अफेक्ट होगा? डिसेंट्री होगी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका बिल्कुल ठीक है। एस्टेरिया कोली नहीं होगा, ये शायद ये भी डिसेंट्री कॉज करता है कोलाई, लेकिन शायद ये बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरियल है तुम्हारा, और ये तुम्हारा प्रोटोजोन है। हमें भी डिसेंट्री कौन सा है? प्रोटोजोन डिजीज है ये। ई कोलाई जो डिजीज कराता है वो बैक्टीरियल कराता है, बैक्टीरियल कराता है। प्लाज्मोडियम भी तुम्हारा प्रोटोजोन है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, चलो। ये क्या है? पेलिकल। बी क्या है? सीलिया। सी मैक्रोन्यूक्लियस, और डी क्या है? साइटोसोल। क्वेश्चन नंबर 60 आओ। क्वेश्चन नंबर 60, सेप्रोफिटिक। क्वेश्चन नंबर 60, सेप्रोफिटिक मल्टीन्यूक्लिएट क्या होगा? स्लाइम मोल्ड। ये नहीं होगा, सेप्रोफिटिक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी सही है। इवानोस्की कॉन्टेजियम बायोम फ्लूडम, बताओ कॉन्टेजियम बायोम फ्लूडम क्या होगा? बीजरनिक, बीजरनिक बाबा ने बताया था।
कॉन्टेजियस बायोफ्लूइड किसने कौन सा दिया था? बीजरनिक। 62, क्वेश्चन नंबर 62, फंगल की सेक्सुअल साइज कौन थी है? प्लाज्मोजेनिक कैरियोमियोसिस। देखो मैं ये क्वेश्चन देख रहा था काफ़ी देर से। 3 साइकिल होती हैं, 3 तरह से फंगल रिप्रोडक्शन करता है। मैं तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से ये बता दूँ। रिप्रोडक्शन इन फंजाई ये 3 टाइप में होता है। एक वेजिटेटिव, एक तुम्हारा होगा एसेक्सुअल, और एक कौन सा होगा? सेक्सुअल। क्योंकि सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। यहाँ तुम्हारा कौन सा होगा वेजिटेटिव में? एक मिनट में देखो। वेजिटेटिव में तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, बार बार बदल बदल के। फिजन और बडिंग, इसलिए मैंने तुम्हें सोचा अलग से ही लिखवा दूँ, है ना। ए सेक्सुअल में कौन सा होगा? कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। इसमें oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ये याद कर लेना। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा है इन्होंने, बार बार वही घुमा घुमा के क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 63 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग टू? वायरस कौन से किंगडम में बिलोंग करते हैं? तो भैया किसी भी किंगडम में वायरस बिलोंग नहीं करते। वायरस को किसी ने भी सम्मान नहीं दिया, किसी ने भी किसी भी क्लास में नहीं रखा। बेटेकर साहब ने उन्होंने भी नहीं रखा, लीनियस भाई साहब ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट एनिमल उन्होंने भी नहीं रखा। 3rd किंगडम हैकल ने दिया, उन्होंने भी नहीं दिया वायरस को किसी भी ग्रुप में जगह। और 4th किंगडम दिया हैकल ने, उन्होंने भी नहीं दी। 5 किंगडम बेटेकर ने दिया, उन्होंने भी नहीं दी। क्यों नहीं दिए? क्योंकि वायरसेस ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। इनमें कोई सेल वॉल नहीं, सॉरी सेल वॉल क्या, सेल ही नहीं होगी तो सेल वॉल कहाँ से हुई? ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ही नहीं कर सकते, ए सेलुलर है केवल, ये समझो। क्योंकि हॉस्ट के बाहर है तब तक तो ये नॉन लिविंग है, और किसी भी जब इन्हें हॉस्ट मिल जाता तब ये क्या होते हैं? लिविंग। अपना काम धंधा स्टार्ट कर देते हैं मारने का तुम्हें। चलो क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 पे आओ। फाइकोमाइसीटीज के रिगार्डिंग पूछा है। क्वेश्चन नंबर 64, एक्वाटिक हैबिटेट्स एंड डिकेइंग बोर्ड इन मोस्ट एंड डेप्थ प्लेसेस ऑफ लिक्विड पैरासाइट, बिल्कुल ठीक। एसेप्टेड, सिनोसिटिक, बिल्कुल ठीक। अच्छा देखो, इसमें एसेप्टेड और अनब्रांच्ड ये फाइकोमाइसीटीज में है, बाकी सब सेप्टेड और ब्रांच्ड हो गए। इस फाइकोमाइसीटीज में एसेप्टेड एंड अनब्रांच्ड, एसेप्टेड अनब्रांच्ड। बाकी सारे फंगाई के जो क्लासेस हैं वो सारी सेप्टेड और ब्रांच्ड होंगे, ये ध्यान रखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन मोटाइल जूस्पोर्स एंड नॉन मोटाइल एप्लानस, बिल्कुल ठीक। चारों ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, मैंने कहा था एस फंजाई एसेक्सुअल में नहीं ज़्यादा पढ़ूंगा, इसमें समझाऊंगा, सीधा मारूंगा। स्पोर एंजियोस्पोर एक्सेप्ट एस्पोर, oospore इसका है, सेक्सुअल का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई बाय ऑल द फॉलोइंग, oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर। जूस्पोर्स इसका एसेक्सुअल का है, तो कौन सा 66 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, डाइकैरियोफेज, ये डीएवी तरह से याद कर लो, एक ट्रिक है, मैंने भी ऐसे याद की थी। डीएवी डाइकैरियोफेज मतलब एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज बेसिडियोमाइसीटीज। 67 का डी।
डी फॉर डाइकैरियोफेज, ई फॉर एस्कोमाइसिटी, बी फॉर बेसिडियोमाइसिटी। 67 का ऑप्शन नंबर डी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ फंजाई आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएट एंड ब्रांच। तो मैंने पहले बताया था तुम्हें, ठीक है। कौन सा आंसर होगा? फाइकोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, इम्परफेक्ट ड्यूडेरोमाइसिटीज, डी का थर्ड। बस 3 सही है यार। चलो कोई ना, सारे ऑप्शन चेक कर लो पता तो चलेगा। फाइकोमाइसिटीज, एल्गल फंजाई, एस्कोमाइसिटीज, सेक फंजाई। तो सी का 4, हाँ। क्वेश्चन नंबर 69 का ये ऑप्शन सही है। यूकैरियोटिक ई क्लोरोफिलस एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इन द फॉलोइंग। बताओ भाई 70 का क्या होगा? बताओ 70। यूकैरियोटिक ई क्लोरोफिलस हेटेरोट्रॉपिक फंजाई। Cynocetic mycelium is multinucleate or aseptate। मैंने शायद तुम्हें बताया था फाइकोमाइसिटीज में ब्रांच अनब्रांच्ड होता है, तो शायद ब्रांच अनब्रांच नहीं है, सिनोसिटिक है। एक मिनट यार, क्या गड़बड़ कर दी है। हाँ सॉरी, एसेप्टेड, जो एसेप्टेड वाला है वो तो ठीक है, पर ये अनब्रांच नहीं होगा यार। ये तो फाइकोमाइसिटीज में यहाँ भी दिया है, लगता है उसका और हो गया। अनब्रांच वाला हटा दो, ये हटा दो, सेपरेट वाला याद रखो, है ना। फाइकोमाइसिटीज में केवल क्या होगा? ए सेपरेट, बाकी सब में सेपरेट। क्वेश्चन नंबर 72, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। प्लाज्मोगेमी सीक्वेंस याद कर लो। प्लाज्मोगेमी, उसके बाद फिर कैरियोगेमी और फिर मियोसिस। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, फिर मियोसिस। ये मैंने याद ही किया था पहले डायरेक्टली, मुझे नहीं पता कोई कॉन्सेप्ट है, सीधा मैंने याद कर लिया। मैंने साइकिल भी नहीं देखी थी, ऐसे ही याद कर लिया था, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 नॉट करेक्ट पूछा है। एस्कोमाइसिटीज में एंडोजीनियसली नहीं होगा, एक्सोजीनियसली होगा, यही गलत है। एस्कोटिंटिन, न्यूस्पोरा, एस्पेजिलस, गुटी, माइसीलियम जनरल, ब्रांच एंड सेप्टेड। एस्कोमाइसिस बिल्कुल सही है। तो गलत ऑप्शन कौन सा? इनकरेक्ट 73 का, ठीक है। 73 का ऑप्शन नंबर ए। 74 फंजाई लैकिंग क्रॉस वॉल इन द माइसीलियम बिलोंग टू फाइकोमाइसिटीज। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 करो, पढ़ो, अब तुम पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 75, एग्जाम्पल्स ये मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, तुम इसका आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में, किसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 बताओ। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसिटीज। प्लाज्मोगेमी अकर्स फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स, ठीक है। कैरियोगेमी मियोसिस अकर्स इन बेसिडियम, ये भी ठीक है। बेसिडियस तो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस इन द बेसिडियम, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 76 का ऑप्शन नंबर डी। टर्म यूज्ड फॉर क्लोज्ड एस्कोकार्प। प्लीज तो थीसियम याद कर लो, मुझे लगता है ये तुम्हारे बुक में भी नहीं होगा, है ना, याद कर लो, शायद एग्जाम्पलर में क्वेश्चन आ गया। प्लीज तो थीसियम याद कर लो। फंजाई प्रोड्यूसिंग एंड स्पोर्स इंसेक्ट बिलोंग टू द। फंजाई प्रोड्यूसिंग 8 स्पोर्स
देखो 8 स्पोर है, क्या है ये तो नहीं पता ये, लेकिन ये सेक दिख रहा है, सेक। ये हमारा एनसीईआरटी में दिया है 78 का बी। 79 का, 79 बताओ, 79 का कमेंट बॉक्स में तुम बताओगे आंसर, ठीक है। 80, 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ दें यार, है ना। पेनिसिलियम भैया बताओ, पेनिसिलियम की डिस्कवरी किसने की थी? सॉरी, कौन सा फंगस था जिसने पेनिसिलियम ड्रग बनाया था? नोटेडम और क्राइसोजेनम दोनों ही थे। तो 81 मोरेल्स एंड रफल्स फाइकोमासिटी बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये शायद तुम्हारा स्कोमेसिटीज में आता है, इसको नहीं आता, बेसिडियो में तो नहीं आएगा। मोरेल्स रफल्स शायद इसको या बेसिडियो में आता है, शायद इसको में ही आता है। चलो वो तुम लोग देख लेना, फिलहाल ये तो गलत ही है, फाइकोमासिटीज में तो नहीं आएगा। तो 81 का ए। 82 का मस्टर्ड प्लांट एल्गो कैंडेला, बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है। ये शायद इस तरह का फंगस है, मस्टर्ड प्लांट पे होता है एंड कॉज डिजीज वाइट रेस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, कॉज करता है एल्गो कैंडिडा। ड्यूटेरोमाइसिटीज के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, बताओ भैया क्या होगा? ये सेक्स वाला बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है, कैट कोलिट्राइकम अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। ब्रांच सेप्टेट बिल्कुल ठीक है, तो बताया था। ओनली पैरासिटिक फॉर्म, ये नहीं सही है, शायद पैरासिटिक फॉर्म के अलावा और भी किसी फॉर्म में होता है, ये मुझे नहीं पता कौन से फॉर्म में होता है, लेकिन होता है। ओनली लिखा है इसलिए गलत है ये। ये सेप्रोफाइट्स भी होता है, सेप्रोफिटिक फॉर्म में भी होता है। पैरासाइट्स लिखा है इसलिए गलत है ये, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक भी होता है, सेप्रोफिटिक। जिसमें ओनली पैरासाइट है इसलिए ऑप्शन ये गलत है, सेप्रोफिटिक भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, एडिबल डिलीशियस मोरल्स प्रॉपर, बिल्कुल ठीक। उसके बाद एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम, बिल्कुल सही है। और रस्ट एंड स्मूथ फंगस, रस्ट एंड स्मूथ डिसीज पक्सीनिया, तो डी का थर्ड, ये गलत, ये गया, ये गया, ये सही है। 85 भैया बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, टीएमवी टोबैगो मोज़ेक वायरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और ये क्या है? कैप्सोमियर। तो सिंगल स्टैंड आरएनए कैप्सोमियर। क्वेश्चन नंबर 86 पे आओ, इनकरेक्ट पूछा है। रेट्रोवायरस का तो ये जिक्र ही नहीं हुआ है, रेट्रोवायरस का तो इस चैप्टर में कोई नहीं है। लॉस बस से वायरस सही है, कॉइन बीजर ने कॉन्टेजम बायम फ्लूडम, ये कैस्टलान टीएमबी, और रेट्रोवायरस का तो जिक्र ही नहीं हुआ इस चैप्टर में। 86 का सी। वायरल डिजीज कौन कौन से हैं? सेलेक्ट द वायरल डिजीज। निमोनिया बैक्टीरियल डिसीज है, सिफिलिस भी शायद बैक्टीरियल डिसीज ही है, स्मॉल पॉक्स वायरल डिसीज है, इन्फ्लुएंजा हर्पीज वायरल डिसीज है, शायद बी ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन नंबर डी। 88 आओ,
ये तुम्हारा क्या है, PQRST। P क्या है, हेड, Q क्या है, कॉलर। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं तुम्हें बाद में एक लेक्चर दूंगा, इसमें एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम हो इन सबकी एक वीडियो बनाऊंगा, है ना, लेकिन फिर भी साथ के साथ देखते चलो थोड़ा। ये सीट है, ये बेसल प्लेट है, ये टेल फाइबर है। ऑप्शन नंबर 88 का ए सही 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 है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 89। इन प्लांट मोजेक, इन प्लांट्स मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग ऑफ प्लांट, बेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ, सिम्टम वायरल डिजीज के। ठीक है, टी और डिनर ने दिया था बायरॉड। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, रिप्रेजेंट कॉमेंसलिज्म, लाइकेंस के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, लाइकेंस का कॉमेंसलिज्म तो नहीं होगा। कॉमेंसलिज्म का मतलब होता है शायद +0 होता है कि एक को फ़ायदा, एक को कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ये शायद कॉमेंसलिज्म में तो नहीं होगा। पैरासिटिक प्लस माइनस, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है ये, लाइकेन है तुम्हारा म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को फायदा, हम नहीं तो तुम नहीं, एक पानी देगा और एक न्यूट्रिशन देगा, सॉरी एक खाना बना के देगा, एक न्यूट्रिशन निकाल के देगा जमीन से। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, पहला ही गलत है, तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, लेकिन गलत ही पूछा है यार, सॉरी गलत ही पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, गलत ही पूछा है। फाइकोबियन मोस्टली ग्रीन एल्गा और सनवर्टी है, बिल्कुल ठीक है। फाइकोबियन यूजुअली इस में से बेस्ड में, बिल्कुल ठीक। डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइकेन तो इंडिकेटर होता है एयर पॉल्यूशन का, अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो वहाँ लाइकेन ग्रो ही नहीं होगा। एल्गल पार्टनर obtain वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम फंगस एंड फंगल पार्टनर obtain फूड प्रिपेयर्ड बाय एल्गा, बिल्कुल ठीक है। नहीं ये नहीं होगा, हाँ ठीक है, 1 और 6 सी ऑप्शन ही करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 92। कौन सी वायरल डिजीज नहीं है टोबैको मोज़ेक वायरस, ये तो मैंने नहीं पढ़ा। लीफ कर्ल टोमेटो ये भी है, ये तो नहीं पता मुझे। लेकिन रेड रॉड ऑफ शुगर केन, ये वायरल तो नहीं है, शायद फंगल है, फंगल ही है शायद, लेकिन वायरल नहीं है ये, तो ये ऑप्शन 92 का ये ऑप्शन हो गया। चल सुनो 90 से चलते पड़ेगा, है ना, टाइम बहुत हो गया, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 93 का, वायरस को आइसोलेट किसने किया सबसे पहले, स्टैनली साहब ने किया था। ठीक है, 94 क्वेश्चन नंबर 94 इनकरेक्ट पूछा है, क्वेश्चन नंबर 94 इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज का एसएनएस स्टेन डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, बिल्कुल ठीक है। T4 बैक्टीरिया एग्जिबिट लाइटिक साइकिल, ठीक है। रेट्रोवायरस F2 कॉपीज ऑफ आरएनए, ठीक है। इंटरफेरेंस व्हिच प्रिवेंट वायरल मल्टीप्लिकेशन ग्लाइकोल प्रोटीकल्स, ये गलत है। तो 94 का डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 95 पे, प्लांट वायरस, टोबैको, एनिमल वायरस, पोलियो, बायरॉइड, पोटैटो स्पिंडल और प्रियॉन्स कुरू डिजीज, तो कौन सा है, डी का फर्स्ट, ये गया ये गया, डी का फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। एनिमल वायरस बी का थर्ड, बी का थर्ड, ये भी सही है, ये भी सही है। बायरॉइड, पोटैटो स्पिंडल सी का सेकंड, अच्छा ये गया,
तो 96 5 ये ऑप्शन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, किंगडम ग्लूगाई, नाइट्रोजन फिक्सिंग, बैक्टीरिया, आगे बैक्टीरिया, मोनेरा के अंडर आते हैं, सबको पता है। 97 बताओ, क्वेश्चन नंबर 97 बताओ, 97 बताओ, क्वेश्चन नंबर 97 होगी वीडियो 97। मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी सब यूकैरियोटिक, ठीक है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाकी सब यूकैरियोटिक। सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट, बाकी सब में एब्सेंट। सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट, बाकी सब में एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल में प्रेजेंट, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट। और मल्टी सेलुलर है ये, फंजाई के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मल्टी सेलुलर है। तो 97 का ऑप्शन नंबर बी। 98, चलो यार जल्दी करो, काफी खत्म हो गया जरा। 98 का स्लाइम मोल्ड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। 98 का सेप्रोफिटिक होता है, ये गया। डिस्पर्स बाय एयर करंट, बिल्कुल ठीक है, वाटर नहीं होगा, ये नहीं। हाँ तो ऑप्शन नंबर डी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर तुम एनसीईआरटी रीड करे हो ना और ये किताब अगर अच्छे से लगाए तो मेरे 90% क्वेश्चन तो गलत ही नहीं हो सकते। सेल वॉल फंजाई क्या होगी, काइटिन होगी। क्वेश्चन नंबर 100 पढ़ो। इनकरेक्टली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स, वाह भाई वाह। मल्टीसेल्युलर नहीं होगा, यूनिसेल्युलर हुआ, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट, बिल्कुल ठीक। प्रेजेंट, बिल्कुल सही। सेल वॉल व्हेन प्रेजेंट मेड ऑफ पेप्टाइड और ग्लाइकेन, बिल्कुल सही। सेल वॉल इज प्रेजेंट कंटेन सेलुलोज, ठीक है। फ्लैजेला व्हेन प्रेजेंट कंप्राइज इन प्रोटीन फ्लैजेलन, ठीक है। फ्लैजेला एंड सीलिया व्हेन प्रेजेंट मेड ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमारा सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया। एमटीजी फिंगर टिप्स के एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर लिए। इस सीरीज में 2 चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला तीसरा चैप्टर होगा हमारा प्लांट किंगडम, जो कि कल होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को शानदार बनाते रहिए और अपना सिलेक्शन लीजिए और अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाके देश का नाम रोशन कीजिए, अच्छे डॉक्टर्स बनिए। चलो थैंक यू, टाटा बाय।